हेलो। सतसाहिब जी। सत्साई भगत जी, सत्साई जयबंदी छोड़ गई। जयबंदी छोड़ दी। हाँ बोलिए। जी, मैं यूँ पूछ रहा था हम्म। कि भगत जी ये पवन दास जी के नंबर है क्या? हाँ जी, बोलिए। मैं बलवंत दास बोल रहा हूँ, एमपी से, मध्य प्रदेश से, जिला शाजापुर जी, से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो मेरी बहुत दिन की इच्छा थी, मतलब मैं आपके उनके वीडियो देख रहा हूँ सात संगत के। हम्म। तो आपके साथ संगत से जुड़े। आवाज कैसी आ रही है ये? अरे ये हवा चल रही है भगत जी, मैं खेत पर हूँ। हाँ, आवाज ऐसी कुरुर कुरुर सी हो रही है। हाँ हवा चल रही है, मैं खेत पे हूँ, पानी वगैरह चल रहा है। तो उसमें गुड़गुड़ सी हो रही है आवाज ने थोड़ी। अब आ रही कि नहीं? हाँ, अब थोड़ी बंद हुई। हाँ हेलो जी। कुछ कम हो रही है, मतलब फिर भी होने लगी। किसकी आवाज हो रही है ये? ये हवा चल रही है, हवा। अच्छा। ये पानी चल रहा है, खेत पर हूँ मैं। हाँ हाँ खेत में पानी चल रहा है तो हवा चल रही है थोड़ी। तो मैं यही पूछना चाह रहा था भगत जी हाँ। कि ये पवनदास जी के नंबर है कि वो आप कोई उनके फेवर के भगत हो? नहीं, ये पवन दास जी के ही नंबर हैं, शंका समाधान के, जो आप देख रहे हो। हाँ जी जी जी। हम्म। तो भगत जी मैं बहुत 2-3 महीने से मतलब असमंजस में है थोड़ा मैं। बताओ, क्या है? मैं ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं मैनेजमेंट के साथ रहूं कि सत्सेवकों के साथ रहूं कि परमात्मा के साथ रहूं, क्या बोलूं? परमात्मा के साथ रहो। हाँ वही बोल रहा हूँ भाई जी। और किसके साथ रहना है? मतलब ज्ञान का आधार बनाओ और ज्ञान आधार से मतलब परख करो कि परमात्मा के साथ कौन है, उसके साथ रहो। परमात्मा के साथ सबको रहना है, हमें भी रहना है, आपको भी, सबको ही रहना है। हाँ जी जी जी। तो फिर परमात्मा का ज्ञान आधार ही, फिर उससे निर्णय करना पड़ेगा कि भाई परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है। उस ज्ञान के आधार पे हम चल रहे हैं तो फिर हमारे साथ चलो, नहीं तो आप अपनी परमात्मा की रास्ता पे जाइए। जी हमारे जी। साथ क्यों जाओगे फिर? हाँ वही पूछ रहे हैं, तो हाँ। मतलब अब हम क्या है, हमारी तो परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, हम तो 2016 में जुड़े हैं। अच्छा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई तो 2016 में लिया है नाम, हमने भी ये नामदान केंद्र से लिया है। हम्म। ये एमपी में राजगढ़ जिले में है, था पहले, अब शाजापुर में भी खुल चुका है। हम्म। अब बोलो तो क्या करना क्या नहीं करना, कैसे क्या है मालिक का क्या। तो पवन दास की वीडियो नहीं देखते आप? नहीं देखते हैं भगत जी, लेकिन क्या है कि अब हम तो मझधार में खड़े हुए हैं। नहीं, तो पवन दास की वीडियो देख कर आपने 2016 से आज तक आपने यही निर्णय नहीं ले पाया कि जी। क्या सही है क्या गलत है, बताओ। और अभी 2-3 महीने में ऐसा निर्णय ले ले रखा है मैंने कि मैं देखता हूँ सत्संग में, और ये सेवादार, जिला से सेवादार, तहसील हम्म। सेवादार, जो रुतबा देखा है मैंने, और हम्म। नामदान केंद्र पे भी देखा है जाकर, हम्म। तो उनका व्यवहार जो ठीक नहीं है। तो यही आप देख लो, निर्णय कर लो ज्ञान आधार से। और कहते हैं नुक्ता कर दो, व्यय ले लो तो आधा हिस्सा हमको मैनेजमेंट को दो, आधा नुक्ता में वो उसको दे दो। मृत्यु भोज का भी ले लेते हैं, वो दहेज का भी ले लेते हैं आधा। अच्छा। अब परमात्मा का मिशन क्या है कि दहेज मुक्त भारत तो कैसे होगा? हम भगत समाज ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देख लो, आप निर्णय कर लो खुद। हाँ वही निर्णय तो हो चुका है, लेकिन अब भगत भाई से भी तो पूछना चाहिए ना। और गुरुजी के ज्ञान का आधार बना लो कि भाई गुरुजी ने हमारे ने क्या कहा है। जी जी भगत जी। आप स्वयं निर्णय करो। हाँ परमात्मा ने तो, अभी मैंने एक सत्संग और सुना था, मालिक की दया हुई थी। हम्म। तो क्या अभी ये सार नाम कह रहे, तो परमात्मा एक वीडियो में कह रहे, मैंने छीट भी नहीं पड़ने दी अभी सार नाम की, मैं आऊंगा तभी दूंगा, मैं ही दूंगा सार नाम तो। और कोई अधिकारी नहीं है? और ये सार नाम दे रहे, फॉर्म ले रहे हैं असली वाले अपने। तो देख लो फिर क्या सही है क्या गलत है, आप स्वयं निर्णय करो। मैंने बोल दिया मैनेजमेंट वालों से, मैंने कि मैं तो गुरुजी के ही दूंगा ये फार्म, ले जाके अपने दिल की बात नहीं है, सब उनको ही दूंगा। मैं कनेक्शन लिया गुरुजी से, लिया आपसे नहीं लिया बिल्कुल सही बात है। मैंने कि मैं परमात्मा से लगन लगी है मेरी, तो वैसे तो मैं जगत में ठीक था, वैसे जो ये सब काम चल रहा था परमात्मा की दया से। तो अब आपने थोड़ा 2-3 महीने में थोड़ा सा जरूर परमात्मा ने दया करी है, जो आपने थोड़ा सा समझा है,
सत्य हाँ। सत्य को। और वह क्या है कि मैं जब सही से बोलता हूँ, ये जिला तहसील आधार पर ये बड़बड़े सत्संग रखते हैं, तो मैं खड़ा भी होता हूँ, कैसे करे सेवा, किसके साथ करे, सही भगत कौन है आज हमको तो दिख ही नहीं रहा मैनेजमेंट में। तो अब आपने इतना जान लिया तो अब तो वो बोलते हैं कि अकेले में मिलेंगे, ये सत्संग हो जाए इसके बाद मीटिंग करेंगे, तो मैंने वो पवन दास जी जैसे लट पड़ेंगे मेरे को तो लगता है। क्या? तो इसके लिए भगत जी अब इनका बिल्कुल साथ छोड़ दो और घर बैठ के भक्ति करो। नहीं वही चल रहा है भगत जी, मैंने आज तक इनको ना तो ज्योति का दिया है ना पाठ बिल्कुल दिया है 2016 से अब तक। बिल्कुल किसी को देना भी मत, चवन्नी भी। माने कि परमात्मा ही है, उसके तो अधीन सिर्फ वही है परमात्मा जो कुछ हाँ। है। तो अपना घर बैठ के भक्ति करो भगत जी। ये तो मतलब परमात्मा का कोई इनके लिए आदेश नहीं है किसी भी मतलब ये नामदान देने का और ना ही ये आश्रम खोलने का। नहीं, जैसे परमात्मा का नाम जो दे रहे हैं प्रथम नाम, ये तो सच सही है, नाम तो दिला सकते हैं ना अपन किसी को। नहीं भगत जी, नाम तो परमात्मा का है, सही है, लेकिन देने का इनको अधिकार नहीं है। जी जी भगत जी। इनको देने का अधिकार नहीं है। बात यह है जब तक परमात्मा आदेश नहीं करेंगे तब तक परमात्मा का मतलब पावर साथ नहीं होगी। जी जी भगत जी सही। ये बात है, इसलिए मतलब फर्जी है। हाँ। तो अब आपने इतना जान लिया है तो बिल्कुल इनसे दूर रहो, घर बैठ के भक्ति करो और इनको किसी प्रकार का इनका संपर्क नहीं रखना है, बिल्कुल छोड़ दो इनका संपर्क। जी जी भगत जी। और कल सत्संग था तो मैंने वहाँ पे यूँ भी बोला, मैंने क्या ये परमात्मा का क्या आलू भट्टा टमाटर का बेचने का काम थोड़ी है कि टमाटर ले लो आलू ले लो, ये भी बोला मैंने सत्संग में कल गया था मैं। हाँ। वो बोल रहे थे कि तुम यार बदले बदले से लग रहे हो भगत जी, सेवा में नहीं आते हो, सत्संगों में नहीं आते हो। मैंने कि मैं सत्संग में तो आऊंगा लेकिन मैं तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ परमात्मा का सुन सकता हूँ। नहीं देखो भगत जी, अब जान लिया है तो अब इनके सत्संग में भी मत जाना। आप घर बैठ के सत्संग सुनो, अपना घर पे भी सत्संग सुन सकते हो ना। जी जी भगत जी। नहीं तो आप दोषी बनोगे फिर इनके भी, किसी अगर किसी में जाओगे इनके बीच में तो आप दोषी बनोगे फिर। जी जी जी। हाँ, तो इनसे मतलब जो सच्चाई है ना इनसे कहो अगर जो भी बात सामने आती है, बाकी इनका मतलब संपर्क छोड़ो। जी। क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं नामदान देने का और नामदान ये खोलने का सेंटर, तो आप तो फर्जी काम कर रहे हो। बताओ गुरु जी के विरुद्ध। जी जी। ये बातें इनसे कहो तब इनको मतलब अट्रैक्शन होगा फिर ये। जी भगत जी। हाँ, तो इस तरह से मतलब समझ और लिया है तो अब इनका संपर्क छोड़ दो, तभी परमात्मा दया करेंगे। यदि आप दोनों तरफ चलते रहोगे तो फिर जी आप जी। इसी तरह मतलब आपने इतना समय खो दिया तो आपको जी। मतलब फिर पूरी तरह से परमात्मा दया नहीं करेंगे फिर। हाँ जी जी। हाँ, इधर साथ संगति करो, पवन दास के वीडियो देखो, अच्छी तरह से जानकारी लो, सत्य सत्य की पहचान करो। और ये क्या है, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, मैं घर पे ये जो भक्ति बोध में पाठ प्रकाश पूरा पढ़ता हूँ तो ये कहते हैं मनमाना आचरण कर रहे हो आप, हाँ, तो फिर परमात्मा ने ये लिखा क्यों है फिर? वो पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भक्ति बोध में देखो। हाँ वो परमात्मा ने ये कहा है कि मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को कभी भी भगत पढ़ सकते हैं। जी भगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी भी पढ़ सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि सुबह नित्य नियम ही करें उसके बाद हम ना पढ़ें। आपकी जब इच्छा हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस भक्ति बोध को पढ़ सकते हैं। ये नहीं, आदेश हम है गुरु जी का। संध्या आरती होने के बाद वो करते हैं रोज रियल में। हाँ। तो ये बोलते हैं मनमाना आचरण है भगत जी, ये नहीं करना चाहिए। मैंने क्यों नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा की वाणी है। इनको तो कुछ भी पता नहीं, ये तो वैसे ही मनमानी तो ये कर रहे हैं। और दंडवत प्रणाम करते हैं हम, तो क्या कहते हैं दिन भर प्रणाम प्रणाम करोगे, क्या पागल हो गए हो? मैंने कि भक्ति में बताओ ले। अरे दंडवत प्रणाम भगत की जो श्रद्धा है, चाहे जितने में 100 बार करे दिन में। नहीं, परमात्मा कहते हैं 30 कावा तो होना जरूरी है दिन दिन में। अरे 100 बार करो परमात्मा के लिए, हाँ जी तो वो दंडवत प्रणाम का आपको मतलब वो लाभ मिलेगा। जी। बताओ। पांचों यज्ञ तो होना जरूरी है ना। हाँ, वो 5 यज्ञ तो होंगी, जितना जितना ज्यादा करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। जी जी भगत जी। ये बातें हैं। पर भगत जी ये जैसा मुनिंद्र टेस्ट ट्रस्ट जो बनाया है इन्होंने, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था क्या, परमात्मा ने बनाया था तो?
भगत जी ये तो मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो अब मुनिंदर हमने कभी देखे हैं यहाँ पे जो इन्होंने मुनिंदर नाम से खोल दिया है? अरे हम संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं, इनसे हमारी मुक्ति होगी। हैं, ये जी हमारे जी सामने बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, सब कुछ जी हमारे सामने साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है। और मुनिंदर हमने कभी देखे नहीं, उनके फोटो से क्या होगा भाई? जी भगत जी। फोटो से मुक्ति होगी क्या? नहीं होगी ना भगत जी। तो बताओ, इनके ये तो बिल्कुल मतलब काल के जाल में हैं, काल और प्रेरित हो चुके हैं ये। मैंने यूँ पूछा मैंने कि ये परमात्मा की तस्वीर क्यों नहीं लगाई पॉम्पलेट में, क्या क्या वो हटा दो, ये पब्लिक जो है जोड़ती नहीं है, परमात्मा का फोटो देख के डरते हैं। तो मैंने वाह बहुत अच्छी बात। ये तो डर रहे हैं, ये तो डर के वो कर रहे हैं, डर डर के। मैंने भगत जी ये फोटो नहीं लगे तो हम तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और तुमने नाम ही बदल दिया ट्रस्ट का। बताओ, इन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब बिल्कुल इन्होंने तो कति छोड़ दिया, ये कैसे पार होंगे बताओ? ऐसे तो आप यूँ कहोगे बंदी छोड़ के ये भी बोलना बंद करो, ये बताओ, करो। ये पक्के काल के दूत हो चुके हैं ये। जी भगत जी भगत। हाँ जी भगत जी, आप कुछ समझदारी से काम लो अपना और भक्ति करो घर बैठ के, इनका संपर्क छोड़ो बिल्कुल करके। तो भगत जी जो अपने ये सत्सेवक की जो सेवा में ले आना चाहते हैं भगत, उनका कहेगा। और मेरा एक विचार है बंदी छोड़ से एक अरदास थी हाँ कि अपने पास 2 बीघा जमीन है, हाँ हाँ। उसमें अपन सत्सेवकों के लिए भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से ही वो आश्रम बनाना चाहते हैं। नहीं भगत जी, ये कोई परमात्मा का आदेश नहीं है। आप उस जमीन को आराम से अपना उसमें खेती करो। जी जी परमात्मा के लिए कोई आश्रम बनाने का आदेश नहीं है। जी जी हाँ, ना ही कोई आश्रम बनेगा। परमात्मा जब आएंगे एक जगह जो भी होगा, और अपने घर बैठ के सभी भक्ति किया करेंगे आगे जी भी भविष्य में। जी जी ये आश्रम वाला तो काम इन्होंने फर्जी कर दिया सारा। जी जी अब परमात्मा पहले थे तो परमात्मा ने कितने आश्रम खोले थे? यहाँ पर एक आश्रम बरवाला में था भगत जी, वहीं पर जिसको सब कुछ जरूरत होता थी था वो अभी तक। अरे जिसको जरूरत थी वो तो बरवाले ही तो जाके नाम लेके आता था, जिसको परमात्मा की तलाश है वो तो। बिल्कुल एक ही आश्रम था जी जी बरवाला में, सब दूर दूर से सब वहीं आते थे। परमात्मा ने कोई दूसरा आश्रम खोला था आज तक? नहीं भगत जी नहीं। फिर एक ही जगह सारे सारे काम हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने तो धंधा बना लिया है। जी जी तो ये बातें हैं भगत जी। हाँ तो ये भगत जी इसलिए मैंने आपके नंबर निकाले, बंदी थोड़ा सा पुकार लगे, मैंने पवन दास जी के नंबर नहीं मिल रहे, वीडियो में देखता हूँ किसी तो आए मिले 4 नंबर थे तो मैंने लगाता हूँ। ठीक है भगत जी, घर बैठ के भक्ति करो अपना है। जी और ये भंडारा जब भोग प्रसाद हो तब बुलाना भगत जी, कहीं पे भी ये होता है ना डाल आप देना। साध संगति से जुड़े हो? एक आध ग्रुप है आपके पास? ये भगत जी मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ, सिर्फ मैंने उसको कर दिया था लाइव। नहीं, वो आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? हाँ जी यही है। तो हम इसको एक ग्रुप में जोड़ देते हैं, तो उस ग्रुप में आपके पास फिर मैसेज आते रहेंगे पवन दास जी के, ठीक है? जी जी भगत जी। तो उसमें जहाँ भी मतलब साध संगति भंडारा होगा उसका मैसेज आपके पास आ जाया करेगा, और आप देख के जहाँ भी अपना शामिल हो जाया करो। जी जी भगत जी। ठीक है? जी जी जय बंदी। सत साहेब।